ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, किसी का मोहताज न करे। जैसे कि आपको इल्म है कि मैं आजकल मेरे लेक्चर जो हैं अम्बिया की पसंदीदा चीज़ों पे हो रहे हैं। हजूर पाक की पसंदीदा ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, खुशबूआत कौन सी हैं, सब्ज़ियाँ कौन सी हैं और दालें कौन सी हैं। आज 70 अम्बिया की पसंदीदा दाल पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ। वो दाल मसूर है। दाल मसूर के बारे में दुनिया के अंदर हर बंदा लोग दालें खाते हैं। दाल मसूर की 4 किस्में हैं। इनमें जो लाल रंग की है ये फ़लस्तीन के अंदर अरब ममालिक में ये खाती हैं। जब मैं हज पे गया था तो दाल मसूर इंडिया के लोगों के लिए पकी हुई, तो मैंने कहा हमें भी दाल मसूर दी जाए। दाल मसूर जो है इंडिया के अंदर पंडित और लोग जो है हिंदू ज़्यादा ये दाल को पसंद करते हैं और वो कहते हैं ये ना वो गोश्त खाते हैं ना मछली खाते हैं। हर वो चीज़ जो गोश्त और मछली की पसंद में मौजूद होती है वो इसके अंदर मौजूद है, दाल मसूर के अंदर है। कुरान मजीद में इसका ज़िक्र आया है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरख्वास्त की कि हम जो है एक खाना खा के थक चुके हैं, अब आप हमें मुख्तलिफ खाने दिए जाएं और ऐसे खाने दिए जाएं जैसे कि ककड़ी है, दाल मसूर है, प्याज हैं, ये ज़मीन वाली चीज़ें जो है हमें दी जाएं, तो हम ये खाने खा के उकता चुके हैं। ये सूरत बकरा में कुरान पाक में इसका ज़िक्र आया है। इसके बाद किताब मुक़द्दस के अंदर है कि ये अब यकूब ने दाल पकाई। अब ये यकूब अलैहिस्सलाम है रज़ी अल्लाह ताला, यकूब अलैहिस्सलाम दाल पकाई तो ईसू जंगल से आए। उन्होंने कहा मैं थक चुका हूँ, मेरी हालत गैर है, मेरा जिस्म टूटता है, तो आपने ये दाल गर्म गर्म लाल दाल मसूर की दाल खिलाई, वो ठीक हो गए और ठीक होने के बाद जो है वो जंगल में चले गए। हदीस नबी में है कि हज़रत वासला से रिवायत फरमाते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद्दू दिमाग की सलाहियत बढ़ाता है और दाल मसूर की तारीफ़ 70 पैगम्बरों की ज़बान से सुनी है। अब आप 70 पैगम्बरों की ज़बान से जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, इसका मतलब है इसमें हकीकत है। डॉक्टर खालिद गजनवी और लोगों ने कहा है कि ये दाल जो है ये एक तरीके का अंडे का नेमल बदल है। जो चीज़ें अंडे के अंदर मौजूद हैं वो दाल के अंदर हैं। इसका मतलब है जिस तरह अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इसके अंदर प्रोटीन भी है, निशास्ता भी है, चिकनाई भी है, कैल्शियम भी है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करती है, फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करती है, पोटाशियम डाइयूरेटिक है, आयरन अनीमिया के कमज़ोर मरीज़ों को दी जाती है आयरन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। कुछ हुक्मा ने यह कहा है कि इसमें अंडे की जर्दी की तरह कंपाउंड एक अल्ब्यूमिन टाइप इसके अंदर मौजूद होता है। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अब मैं जैसे कि बता चुका हूँ काफ़ी हदीसों में इसके बारे में ज़िक्र आया है। दाल मसूर के बारे के अंदर सबका लुब लुबाब ये है कि ये कद्दू के साथ मिलकर पकाई जाए, ये दिल को तंदुरुस्त करती है और क़ुव्वत बर्दमी में इजाफ़ा करती है। ये जितनी भी हदीसें आई हैं उनमें ये बात की गई है कि ये दिल के लिए बहुत अच्छी दाल है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये दाल मसूर के जो फ़वाइद हैं, जिन लोगों के जिस्म के अंदर गंदे मादे ना निकलते हों तो छिलके के साथ दाल मसूर पकाएं। दाल मसूर लाल होती है जिसे मलका मसूर भी कहते हैं, ये पकाई जाए। इसके बाद ये पसीने निकालती है, कब्ज़ कुशा है, आंतों को साफ़ करती है, गलाजत भरी हुई जिस्म से निकालती है। इसके खाने से जिस्म हल्का हो जाता है। इसके अलावा फोड़ू फिनसू को पकाने के लिए इसका एक पट्टी सी बना के ये फोड़े पे बांधी जाती है, जैसे फोड़े फट जाते हैं, ज़ख़म वो हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई बीमार होता था उस वक्त लोग, अब भी कोई जो बीमार होता है दाल मसूर की यखनी बना के उसको पिलाते हैं उस वक्त तक जब तक ये ठीक ना हो जाए।
پیٹ سے گیس خارج کرتی ہے، دل کی بیماریوں کے لیے اعلیٰ ترین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ دل کے لیے اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس کو کدو کے ساتھ ملا کے پکایا جائے۔ لہذا یہ دال جس کے بارے میں نے ابھی ذکر کیا ہے 70 انبیاء کی پسندیدہ دال ہے۔ لوگ کم اسے استعمال کرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہ اس سے یورک ایسڈ بڑھ جائے گا، جوڑوں کا درد ہو جائے گا۔ آپ اس دال کے اندر تھوڑی سی ادرک کا اضافہ کریں، انشاءاللہ نہ یورک ایسڈ ہوگا۔ جس چیز کے بارے میں انبیاء نے بتایا ہے، گھروں کے اندر مینو بنے ہوئے ہیں، یہ دال کی باری 7 دن بعد آتی ہے، تو آپ ہر 3 دن کے بعد یہ دال پکا کے کھائیں، آپ کو ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ میں نے آپ کو علم ہے کہ آج کل جتنے میرے لیکچر آ رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں پہ آ رہے ہیں، پسندیدہ خوشبودات پہ آ رہے ہیں، پسندیدہ سبزیوں سے آ رہے ہیں۔ تو آپ سے میری اپیل ہے کہ میرے لیکچر جو ہے غور سے سنیں اور آگے کمنٹس میں بھی مجھے بتایا کریں کہ میں کون کون سے اور لیکچر دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔